अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। CSS PMS और FPSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स दे आर अप टू कम, भाई बड़े नज़दीक हैं, आने वाले हैं क्लोज इन रिगार्ड टू टाइम एंड पीरियड। आपके पास टाइम बहुत कम है और शॉर्ट टाइम में आप पाकिस्तान अफेयर्स में इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं टू सिक्योर 60 प्लस और 70 प्लस मार्क्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ लेक्चर, पाकिस्तान अफेयर्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मिंटो was a governor while Morley was Secretary of State for Indian Affairs. This Indian Council Act 1909 is also known as Minto Morley Reforms. मिंटो गवर्नर थे, मॉर्ले जो है स्टेट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, इसीलिए इसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम विच इंक्रीज्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स की थी, उसमें जो है इंडियंस का एक हिस्सा बढ़ाने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसकी दो ब्रांचेस थी। एक थी लंदन में, जिसको हेड कर रहे थे सैयद अमीर अली, चेयर करते थे उसको। ये सुप्रीम कोर्ट और प्राइवेट कोर्ट्स में भी जो है काउंसिल्स में ये मेंबर रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं मेरे ख्याल। हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। दूसरे थे सर आगा खान। सर आगा खान को कौन नहीं जानता। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट नोन इन मुस्लिम लीग इंडिया। अब जो एक पॉलिसी थी इनकी शिमला डेपुटेशन में कि हम जो है ब्रिटिश के साथ लॉयल रहेंगे, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में सुना होगा, समझा होगा इन चीज़ों को। अब उस पर प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा था, कांग्रेस और नॉन मुस्लिम जो भी जमायत थी उसके हवाले से वो कर रहे थे कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही जी हजूरी कर रहा है ब्रिटिश की। किसके हवाले से? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से। ये एक नैरेटिव बड़ा ही बुरा था उनके लिए। डिमांड्स क्या थी? एग्जीक्यूटिव में जो है मेंबर्स को बढ़ाया जाए, 5 ब्रिटिश और 1 इंडियन, ये पहले वाली डिमांड्स थी। अब जो है ये कह रहे थे कि पावर ऑफ काउंसिल इंक्रीज और भी ज़्यादा बढ़ाएं। अलाउ टू प्रेजेंट रेजोल्यूशन, पुट अप क्वेश्चन, सवाल करने के हक दें, और हल में जो है ना डिस्कस करके हल तक पहुंचने की भी बात करें। हम हल भी देना चाहते हैं चीज़ों को। जुडिशरी में मुस्लिम कोर्ट्स का इंट्रोड्यूस, ये कह रहे थे कि हमें जो है ना मुस्लिम कोर्ट्स भी चाहिए जो हमारे कानून और इस्लामिक जो रूल्स हैं उनके मुताबिक फ़ैसले हमें मिले, जो कि गलत नहीं था। लेजिस्लेटिव में अलाउ मुस्लिम्स टू सिट इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुसलमानों को इजाज़त दी जाए कि वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठें, उसमें उनका हिस्सा बढ़े, एक्सपेंशन हो। और किस किस्म का एक्सपेंशन हो, नेक्स्ट पेज पे चलते। तो ये एक्सपेंशन मांग रहे थे। सेंट्रल में 60 सीट्स थी, 60 में से जो है 33 ब्रिटिश रख ले, बाकी 27 अप्रूव हुई इंडियंस के लिए। अब इंडियंस के लिए जो स्पेशल मुसलमानों को दी गई 6 सीट्स थी, जिस पे कॉन्टेस्टेंट भी इलेक्शंस में मुस्लिम हो, वोटर भी मुस्लिम हो। बकाया 21 जो थी वो जनरल थी, उसमें मुस्लिम भी लड़ सकता है, इलेक्शन कॉन्टेस्टेंट बन सकता है, वोटर भी हो सकता है। उसके अलावा जो प्रोविंस लेवल है, साइड में पेज के आएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बम्बई, मद्रास और बंगाल, यहाँ पे अप टू 50, भाई 50-50 कर लेंगे जो भी गवर्नेंस का शेयर है। कायदे आज़म की एंट्री भी इसी वक्त में हुई थी। जो सीट्स 6 थी आउट ऑफ 27, 27 में से, और इंडियन सीट्स थी फॉर मुस्लिम। एंड कायदे आज़म वुड बी दी 1 to elected ऑन दीज 6 सीट्स। जो मुसलमानों की 6 सीट्स थी उस दौर में कायदे आज़म की एंट्री, और 6 सीटों में से एक पहली दफ़ा कायदे आज़म ने जीत ली इलेक्शंस में। दूसरा इनकी डिमांड्स ये भी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, 75 लड़के 25 गर्ल्स, 75 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स। अगर इस किस्म का इलेक्शन होगा तो जो मेजॉरिटी है वो विन करेगी और माइनॉरिटी सप्रेस और ऑप्रेस हो जाएगी। इसका नीचे एक पैटर्न लगाया गया कि 3 सीट्स हों। According to that system, I think boys would won all the times, girls would not. वो नहीं जीत पाएंगी, ये लिखा है मैंने, always boys won and girls did not. Such situation explained to British, ऐसा जो मरहला है वो ब्रिटिश को बताया गया
वेयर मुस्लिम्स वर माइनॉरिटी, जहाँ मुसलमान अकलियत में थे, एंड कुड बी ऑप्रेस्ड, जिन पे जुल्म हो सकता था, मसले बन सकते थे उनके खिलाफ। मुस्लिम्स वोट फॉर मुस्लिम्स, एक ये कानून बनाया गया। गर्ल्स वोट फॉर मुस्लिम्स, ये वही है कि ऊपर वाला मुस्लिम्स वोट फॉर मुस्लिम्स, यानी 6 सीटें जो मुसलमानों के लिए ख़ास थी, और दूसरा गर्ल्स वोट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि जो 21 जनरल सीट्स थी जो जनरलाइज्ड थी, उस पर मुसलमान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वोट कर सकता है, उसे कोई और हिंदू क्रिश्चियन कोई भी उसको वोट कर सकता है, यानी कि वो जनरल सीट्स थी, आम थी, सबके लिए थी। लेकिन जो दूसरी 6 सीट्स थी वो स्पेशली मुस्लिम्स के लिए जो है रिजर्व्ड सीट्स थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। 27 इंडियन सीट्स वर ग्रांटेड, आउट ऑफ व्हिच 6 सीट्स वर ग्रांटेड टू मुस्लिम्स, while remaining 21 seats were granted, and anyone can contest on these 21 seats or could vote on these 21 seats। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब ये है कि 6 सीट्स फॉर मुस्लिम्स, कंटेंटस मुस्लिम एंड वोटर मुस्लिम। अब दूसरी साइड में आएंगे 21 सीट्स फॉर इंडियंस, कंटेस्टेंट एनीवन, वोटर एनीवन। नीचे आएंगे तो ये आपने देखना है, समझना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई हल्की फुल्की पार्टी नहीं थी। ही वॉज एन इट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, बड़ा ज़ोर चलता था इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो हम लोग 1909 में हैं, लेकिन 1911 में बंगाल पार्टीशन जो 1905 में होता, उसका 1911 में कैंसलेशन होने वाला था। मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1 पे, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1911। वो किस तरह से हुआ इसको भी समझना थोड़ा लाजमी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है ना एनलमेंट क्यों होता है, उसके ग्राउंड्स क्या थे, इन्हीं से आपको समझ में आता है कि हमारे अपने कौन है और कौन है जो हमारे साथ इख्तलाफात रख रहा है। ये देखिए, ब्रिटिश किंग जो थे वो गुजर गए, और दूसरे जो नए किंग आए उनका कॉरोनेशन सेरेमनी या फिर क्राउनिंग सेरेमनी होती है न्यू किंग की, वो रखी गई दिल्ली में। इस मुद्दे को, इस एजेंडा को उठा के कांग्रेस ने जो है किंग का वेलकम किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, दिल्ली में आपकी जो क्राउनिंग सेरेमनी है वो हो, और उन्हें एक्सप्लेन किया कि आप जो है इस पार्टीशन को कैंसिल कर दें, एनल कर दें। और किंग के पास ही हैड मैनी सर्टन पावर्स, भाई वो कर सकता है, उसके पास अख्तियारात थे। तो उन्होंने एनलमेंट ऑफ बंगाल कर दिया 1911 में। दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ बंगाल। दिल्ली जो है नया बंगाल का जो है दारुल खिलाफा बन गया, दारुल हुकूमत बन गया। एनलमेंट ऑफ बंगाल 1911 अनाउंस्ड, 1911 में जो है ये भी अनाउंस हो गया कि भाई बंगाल की जो तकसीम है वो ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या हुआ, आपने देखना है कि वैसे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है इशू, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें वोट करती है, तब जाके फैसला हो जाता है कि भाई रीस्टोर बंगाल एंड मेक दिल्ली टू इट्स न्यू कैपिटल। लेकिन किसके पास ऐसी सर्टेन पावर्स होती हैं, अख्तियारात होते हैं कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाल दो ब्रिटिश पार्लियामेंट बाद में उस पर फॉर्मेलिटी के तौर पे सब कुछ कर लेती है। सो आफ्टर एनलमेंट सर आगा खान एंड अमीर अली लेफ्ट पॉलिटिक्स। अब उन्होंने जो ये जुल्म देखा, जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ, उन्होंने एहतजाजन सियासती छोड़ दी। नीचे आएंगे तो 1912 में अनदर पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक दूसरा जो है ना बंगाल की तकसीम का प्रपोजल आया 1912 में, जो अप्रूव भी किया गया कि भाई बिहार और उड़ीसा को जो है नए सूबे बनाया जाए। अब बिहार में जो है यूपी सीपी बंगाल के जो कुछ इलाके हैं वो मिला के बिहार बनाया जाए, उड़ीसा में सीपी मद्रास और साउथ बंगाल के कुछ इलाके मिला के उड़ीसा बनाया जाए। इन दो बिहार और उड़ीसा के अलावा जो इलाके बचते थे वहाँ पे मुस्लिम्स जो थे 50-50% थे, हिंदूज भी 50%, मुस्लिम्स भी 50% थे। नीचे आएंगे तो कांग्रेस देखें यहाँ पे हेयर दे डिड नॉट से कि भाई डिवाइड एंड रूल। अब उन्होंने ब्रिटिश को ताना नहीं मारा कि आप जो है ना हमें तकसीम करके हमें जो है ना हम पे हुकूमत कर रहे हैं, अब नहीं कहा, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से जा रही थी। लास्ट में मैंने कुछ MCQs आपके लिए निकाले हैं, कम हैं लेकिन मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट हैं, आप उन्हें जो है नोट कर लें। मिंटो मोरले रिफॉर्म्स इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911, न्यू कैपिटल ऑफ बंगाल वाज शिफ्टेड फ्रॉम डेक्का टू दिल्ली। अब आ जाते हैं हमारे एनालिसिस पे। तो मेरे एनालिसिस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले
आपका जो है एम कि आपका मकसद क्या है, दूसरा होता है आपका डिटर्मिनेशन कि आपका भाई इरादा कितना मजबूत है। और कीप योर मोरल ऑलवेज हाई, अपना जो मोरल है ना हाई रखें, क्योंकि सिपाही भी जंग तब तक नहीं जीत पाता जब तक उसका मोरल हाई ना हो, और अगर मोरल डाउन हो जाए तो बड़े बड़े जो फौजियों के दस्ते हैं ना वो भाग जाते हैं। चले एनालिसिस पे आ जाते हैं। इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल मूवमेंट, it was first time when Muslims put forward their demands. Such event occurred because of an Indian Council Act 1909 or Minto-Morley reforms. However, it disclosed some unfortunate events for Muslims like enrollment of Bengal partition in 1911, which exposed the anti-Muslim approach of Congress. But Muslims did not give up and decided to bridge gaps between All India Muslim League and Congress. Unfortunately, two of our unique Muslim leaders saw the injustice and left politics as protest, namely Sir Aga Khan and Sayyid Amir Ali. The situation was not easy, and the Muslim League leadership decided to stop such muscle flexing with Congress and remove differences as both parties could work together. अब ये जो हालात बने, इन्होंने जो है 1909 में जो हालात बने, डिमांड्स आगे रखी, इससे हुआ क्या? मुसलमानों की पावर में इजाफा हुआ, उनकी डिमांड्स को, बहुत सी डिमांड्स को जो एक्सेप्ट किया गया, बहुत सी डिमांड्स को नहीं किया गया। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंटेंशंस थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेके, जो उनकी नीयत थी, नेक नीयती थी, वो भी सामने आ गई भाई, कि वो हमारे लिए अच्छी सोच नहीं रखते और वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि हम उनके साथ बैठ के जो है गवर्नेंस में जो है पार्टिसिपेशन अपना ले। एनरोलमेंट ऑफ बंगाल भी आप उसका एक सबूत देख लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी, अब ठीक है 1911 के बाद सर सैयद अमीर अली और हमने जो है सर आगा खान को खो दिया, उन्होंने एहतजाजन अपने ओहदे छोड़ दिए, पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया। लेकिन ये चीज़ 1911 के हवाले से नहीं है, ये जो एनालिसिस है 1909 के कानून के हवाले से। 1909 के कानून मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में ये चीज़ सामने आ गई कि कांग्रेस की जो इंटेंशंस है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए अच्छी नहीं है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडरशिप ने ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना कांग्रेस के साथ जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो दूर करके उनके साथ काम किया जाए, उनके साथ एजेंडास पे बात की जाए, और जब ये दोनों पार्टी साथ होंगी तो काम भी अच्छा जाएगा। इसलिए इस अप्रोच पे पहुँचे वो, इस जो है ना सोच तक पहुँचे कि भाई हमने जो है ना कांग्रेस के साथ मसल फ्लैक्सिंग नहीं करनी है कि हम एक दूसरे को डोले शोले जो है ना वो दिखाते रहे, बस इसका फ़ायदा तो ब्रिटिश को होगा, इसलिए साथ काम करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को जो है दोस्तों के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपकी एनालिसिस है, कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट कमेंट्स मैं नोट करूँगा उनको ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।